नालागढ़ हेरिटेज पार्क में दुकान बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर क्षेत्रवासी अब उग्र होने लगे हैं। वीरवार को भी यहां पर लोग एकत्रित हुए और इस मामले को लेकर एसडीएम नालागढ़ के पास पहुंचे। लोगों ने एसडीएम राजकुमार को जानकारी दी कि जिस स्थान पर हेरिटेज पार्क बना है वो जमीन पार्क बनाने के लिए दान की गई थी और ऐसे में यहाँ पर कोई भी व्यावसायिक कार्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर शनि मंदिर व पीपल भी लगा है और शनिवार को यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शनिदेव को पूजने के लिए आते हैं। ऐसे में ठीक शनिदेव के पीपल के पेड़ के पास यदि दुकान बना दी जाती है तो आने वाले समय में वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां होती है तो इससे लोगों की आस्था को चोट पहुंचेगी। लोगों ने स्पष्ट कहा है कि वो किसी भी कीमत में यहां पर दुकान नहीं बनने देंगे और इस पार्क का स्वरूप भी बिगड़ता नहीं देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ये इडली पॉइंट बनाना चाह रहे थे। इसके विरोध में कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने अपना विरोध जताया है। हमने उन्हें बोला है कि एक एप्लीकेशन में जो दी है मंगलवार तक हमने कहा है कि अपने क्लेम है उसकी सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट या कोई और भी एविडेंस देना चाहते हैं वो हमें दे दें। उसके बाद ही हम लोग का डिसीजन। सर एक ऑलरेडी यहाँ पे कैंटीन है तो दूसरी कैंटीन का क्या बनता है सर यहाँ पे? देखो एक कैंटीन है, दूसरी के लिए कोई मनाही भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि दूसरी नहीं हो सकती। एक है या दूसरी लगेगी या नहीं लगेगी ये फिर ये बहस का विषय है। मुझे लगता है इसमें से कुछ निकलने वाला है। वैसे पार्कों में कैंटीन का वैसे होता नहीं, कहीं भी हमने देखा नहीं आता। पार्कों में कैंटीन वगैरह होती नहीं। ये देखिए ये बहस का विषय है। कोई भी बात किसी के लिए सही हो सकती है, दूसरे के लिए गलत हो सकती है। तो हमने इनको मौका दिया है कि ये मंगलवार तक अपना जो भी क्लेम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से दें, उस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे। तो दूसरा पक्ष है उसकी भी बात सुनें और जो सही निर्णय होगा। नालागढ़ में एसडीएम ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं। अतिक्रमण के ऊपर एमसी जो हमारे हैं उनके ऊपर मीटिंग हो रही है। एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक यहाँ पे कमेटी है, उसी के ऊपर उन्होंने अतिक्रमण करा रखा है। हमारे मंदिर के शनिदेव का मंदिर है, वहाँ शिव जी का मंदिर है, हमारे पीपल देवता वहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं, वहाँ पे अतिक्रमण करा दिया है वहाँ पे। और खुद बोल रहे हैं अभी कहते हैं वहाँ पे उनसे बात करो, उनसे बात करो, हमारे से बात नहीं कर रहे। नमस्कार जी, मैं शालिनी शर्मा, वार्ड नंबर 1 से पार्षद। मेरे को भी पता चला कि मैं बाहर गई थी, मुझे पता चला कि यहाँ पे हेरिटेज पार्क में एक शेड डाल दिया गया है। देखिए यहाँ पे हमारा जो पुराना प्राचीन मंदिर है, तालाब वाला मंदिर, इसको लोग जानते हैं और यहाँ पे आके आस्था से जुड़े हुए हैं। जब उन लोगों की डिमांड आई, उनके ये कंप्लेंट आई कि हमारे आस्था के मंदिर वाली जगह कैसे कोई शेड डल सकता है। यहाँ पे एक पुराना परिवार था, खोसला परिवार, जिसके द्वारा ये ज़मीन दान करी गई थी। अब बात यह आती है कि दान करी हुई ज़मीन पे कमर्शलाइजेशन हो नहीं सकता। तो ये अचानक से इतनी स्पीड से 2 दिन के अंदर ये शेड कैसे डल गया, किसके थ्रू डला? और जो हेरिटेज कमेटी है, जो इसकी केयर टेकर है, वो ये उनके हाथ में अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ पे वो किसी शेड डालने की परमिशन दे सके। तो मुद्दा ये है कि लोगों को जोड़े बिना, सब लोगों को बताए बिना अचानक से वहाँ पे कमर्शलाइजेशन कैसे किया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे पार्क भी है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। मंदिर में लोग बहुत सारी आस्था है, रात को यहाँ पे कीर्तन वगैरह भी होता है। कमर्शलाइजेशन के साथ यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है और साथ में ही हमारे गौशाला जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को सोच के काम करना पड़ता है और लोगों के साथ आस्था के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर बाय लॉज भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो दान दी हुई ज़मीन पर, जो मेरी नॉलेज है और शायद आप लोग भी इतना जानते होंगे, वहाँ पे कमर्शलाइजेशन नहीं हो सकता। शायद यहाँ पे पहले भी एक बार मुद्दा उठा था, यहाँ पे दुकानें दी जा रही थी काफ़ी सालों पहले और शायद अलॉट भी कर दी गई। उस वक्त भी लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए और जहाँ तक है शायद एक बाय लॉ दान देने वालों ने, खोसला परिवार ने ये डाला हुआ है कि जो ज़मीन हम दान दे रहे हैं, ये भी मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊँगी। बाकी पेपर वर्क हम लोग निकाल रहे हैं और उसको पूरा देके एसडीएम सर को दिया जाएगा। तो उसमें शायद उन्होंने कंडीशन डाली हुई है कि हमारी दान दी हुई ज़मीन पर कोई भी कमर्शियल काम ना किया जाए, कोई दुकान वगैरह अलॉट ना किया जाए। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक कैफ़े है जो काफ़ी अच्छा चलता है, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं, एंजॉय करें। इसकी अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में हमारे मंदिर है, नवग्रह पूजन का भी मंदिर है, तो लोगों की आस्था जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब भी होती है और हमको लोगों के साथ चलना है।
और लोगों की आस्था का ध्यान रखें। अभी कुछ देर पहले ही हमें सूचना मिली थी, यहाँ पे पार्क में कुछ लोग आए थे हमारे, उन्होंने हमें सूचना दी कि यहाँ पर कोई नाम तो नहीं पता हमें, कोई खेड़े से कोई ठेकेदार है, उन्होंने अपने बंदे यहाँ पे लगाए हुए हैं और हमारे यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है उस पर उन्होंने कुंडी फंसाई हुई है और यहाँ से वो बिजली ले रहे हैं यहाँ से अपने प्राइवेट काम के लिए, जो कि इलीगली कर रहे हैं, जो कि प्राइवेट लैंड में है और दान की हुई लैंड है, वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए वो इलीगली बिजली ले रहे हैं और जिसका मंदिर की ज़मीन है जो। शाह जी, आज आप लोग एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब यहाँ भी है, तो क्या आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने? सर, एसडीएम साहब ने तो हमें बोला है कि हम 2 दिन का समय लेते हैं और हम सभी अपने जो रेवेन्यू पेपर्स हैं वो देखते हैं, उसके बाद ही हम कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। अगर कार्रवाई कोई नहीं हुई तो अगला कदम क्या आप लोगों का? जी, कदम तो अभी एसडीएम साहब के ऊपर डिपेंड करता है जी, हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। पहले एसडीएम साहब अपनी कार्रवाई करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम। उससे पहले हम कोई भी चीज़ कहना उचित नहीं समझूंगा मैं।